सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नहर्त्रे। अब तो कल का जो विषय था वो हमारा क्या था? अद्भुत। तो कल का जो हमारा विषय था वो क्या था, याद है? कंप्लीट हो गया था वो तो, सुख वाला और दुख वाला। कौन सा बाकी वाला? आपने 2 कथाएं भेजी थी ग्रुप में, ये वाला तो कंप्लीट कर दिया था आपने, सुख और दुख वाला। हमारा सुख किसी का दुख है, किसी का दुख हाँ, ये तो हो हमारा सुख चुका है ना। जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, बहुत सारे होते हैं, है ना। आप उसको क्रिएट कर सकते हो अपनी ओर से कि कैसे कैसे हमें उसको क्रिएशन लाना चाहिए। इसकी वीडियो डाल दी आप कंटेंट, हाँ वो छजीपुरा वाले ना, हम ऑनलाइन ले रहे हैं, उनसे मैंने पूछा था नोट्स कहाँ पर, तो वो भेजा था। तो ये बोलते हैं कि संपर्क बना रहे थे, तो बातचीत तो बोलते हैं कि नोट्स लिखे ना। वो क्या नाम रेलवे फाटक पर खाली है। हाँ, तो बोलता हूँ ना, मैंने लिखा बैठे बना के बोलते हैं कि नोट्स बनाए, लेकिन पूरी उनको बनेंगे। चलो तो दो उल्टे कुछ तो और बनाएंगे। आप हुआ बना सकती हैं। दीदी है बनाएंगी ना। सती करना के हमारा कुछ कर दो। उनको भी हाई स्कूल ऐसी नैकाली शिक्षा पद्धति हम बता चुके हैं, हिंदी अंग्रेजी ये वाला भी हो चुका था। बालकों की जीविका के क्षेत्र में दो हेडिंग भी डाले थे आपने। कौन सा ग्रुप में रात आपने डाले थे। एक वो कुत्ता 2 हड्डी कथाएं, चबारा। एक लड़का कीचड़ से निकलता है और एक वो कुत्ता हड्डी चबारा होता है। अच्छा, हाँ ये सब वॉइस वॉइस से डाला। हाँ, हाँ, voice। उसे लिख लेना, पेंडिंग में डाल देना उसको। अच्छा, पेंडिंग में रहेगा ये? हाँ, उसे लूँगा मैं बाद में, ठीक है। गुरुकुल वाला विषय कल हो चुका था अच्छे से, ठीक है। आधी पढ़ाई के बाद भी ग्रुप वाला भी हो गया, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम वाला भी हो गया। ऑफिस जरूरी नहीं है। तो भी 2 रह गए हैं, आज 2 रह गए हैं, तो बाकी हो चुके हैं। ऑनलाइन में क्या तुमने बहुत अच्छा वो खो दिया, वीडियो सुनना हुआ नहीं। प्ले विद्यालय में कारण बालकों की हिंदी अंग्रेजी गणित में ये तो हो चुका था। हमने बालकों को लक्ष्य चुनने के लिए सोचा, हाँ ये वाला थोड़ा हम अब इसी कंटेंट के ऊपर चल रहे हैं। हमने बालकों को लक्ष्य चुनने के लिए क्या दिया, स्वतंत्रता दिया है ना। थोड़ा आगे आ जाओगे, पिछले से चलेगा तो आप लोग थोड़ा सा आगे आओगे तो क्या होगा, ट्रबल होना है, बस आ जाओ, उठ के जाओ। खड़े हो जाओ। आगे आगे आ जाओगे, ऐसे बैठ जाओगे ना, ताकि साउंड क्लियर जाए। अपने पास कुछ है नहीं, केवल वाणी की ऊर्जा है ना, और कुछ है नहीं। हमारे पास आवाज नहीं आ रही थी तुझे? आप भी आगे आ जाएंगे। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूँ, बता दूँ, कल क्या नाम है, अर्चना साथी, कल आज कल और अर्चना साथी और गर्भ साधु टेम्पल सर्विस में आए थे, टेम्पल सेवा में, और पूरी रात जगे रहे। सबसे आश्चर्य बात ये, पूरी रात 3 बजे उठना होता है, तो लगभग 3 बजे बाद चलता है डिस्कशन, ठीक है। तो उसके बाद में सोने मंगल में नहाए धोए फिर। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस ये बताओ। उसमें कुछ झल गया, मैंने एक मंत्र जाप मैंने उसमें डाली है यूट्यूब पर, आप है ना, देखिए एक लिंक डालता है मैंने, बाकी सारी तो हमने सर्विस नहीं डाली। मैं साफ सफाई झाड़ू पोछा इन सब कुछ नहीं डाला है, तो छोटी डाली, ठीक है। तो जस्ट तो आपको भी हम 1 बाय 1 करके कुछ पार्ट्स में हैं कि थोड़ा टाइम पहले तो इतने सारे नहीं हैं कि गैदरिंग एक साथ हो सके, ठीक है। तो 2-2 3-3 करके इनवाइट करेंगे, है ना। क्योंकि टेम्पल सेवा मेन है, मैंने बताया इंग्लिश दवाई वहाँ आयुर्वेदिक वो मेन है। तो अब आते हैं आगे की ओर। हमने जो आज का विषय थोड़ा सा मिक्स मैच होगा भी, थोड़ा सा अनवर टाइम में, इसमें मेरे पास 3 पेज हैं और मैं इनको जल्दी फिनिश करूँगा। हमने बालकों को लक्ष्य चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा हुआ है? स्वतंत्र। आज जो माता पिता 10वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं कि बेटा या बेटी जो करना चाहे कर ले, ये हम बोलते हैं। और एक फिल्म है वो भी इसको प्रमोट करती है, इसी टेंडेंसी को। कौन सी फिल्म है वो? हैं? आवाज़ नहीं आ रही। एक फिल्म है ना, उसमें करियर बनाने के लिए बात होती है, पिताजी बोलते हैं ये बन जा, बेटा कुछ और बनना चाहता है। अच्छा, वो
वो भी इसी लॉजिक को प्रमोट करती है कि पिता को चाहता है, संतान को चाहती है। ठीक है, माता पिता का इसमें रोल कुछ नहीं होता कि माता पिता नहीं जानते कि हमारा बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो उनका डिपार्टमेंट है भी नहीं। बट ये डिपार्टमेंट गुरु का है, टीचर का है। इसमें मैंने लास्ट बता दिया था कि टीचर देखता है कि इसके अंदर टैलेंट कौन सा है, उससे क्या बोले वो 5-7 साल में ये डिसाइड कर लेता है कि इसको गदा सिखानी है, इसको तीर सिखानी है। जी। तो सेम आज ही कंडीशन के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे ऊपर की कथा से मैच कर गया। अब इसको विराम लगा देते हैं। गुरुकुल में ऐसा नहीं था कि गुरु उसकी रुचि पहचानने में अर्जुन को कहीं कहीं पर हम अपवाद देखते हैं कि गुरुकुलों में ना पक्षपात किया गया कि एकलव्य को शिक्षा नीति सिखाई गई, ऐसा कुछ हम जानते हैं, है ना, पढ़ने के लिए गए। ऐसा यदा कदा कहीं कुछ हुआ होगा तो एक अपवाद का कारण बन जाता है। तो पहले हमारे सनातन धर्म में साधु सबके लिए शिक्षा का प्रावधान था, वो मैं पहले बता चुका हूँ। बालकों को जीविका के 15-20 क्षेत्रों का ही ज्ञान होता है। आज के टाइम में ऐसे यही सच है, 15-20-25 फील्ड का ज्ञान है आपको, बाकी का पता भी नहीं होता है। ठीक है, विद्यालयों में आज ना संस्कार है, ये सच है, ये भी मैं टॉपिक ले चुका हूँ। ना धन कमाने की शिक्षा है, 12वीं क्लास तक की जो एजुकेशन दी जा रही है, ना तो संस्कार है, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो खुद अलग किस्म के हैं। ठीक है, और ना धन कमाने, 12वीं के बाद में भी आपका बच्चा सफल नहीं हो पाता है। वो पता है क्या? तो ये कंटेंट हमारा हो चुका है ना ये। हाँ, ना माता पिता गुरु के प्रति व्यवहार का ज्ञान है, ना माता पिता उन बच्चों को वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में ये भी नहीं पता होता है कि अपने पिता से व्यवहार कैसा करना है। होता ही है ज्ञान कुछ नहीं, बल्कि ये और बोल देंगे ऐसा है, ज़्यादा ऊँचा आवाज़ में बात करो। पिता को या माता को ऐसा बोल दिया जाता है, चिल्ला क्यों रहे हो? पिता का अधिकार है चिल्लाने का, संतान का अधिकार नहीं है चिल्ला या आंखों में आँखें डाल के घूर के बात करने का। यहाँ प्रहलाद महाराज की सबसे अच्छी कथा है। प्रहलाद को क्या कुछ नहीं किया गया, टॉर्चर किया गया, उसने अपने पिता को क्या आंखें दिखाई, कुछ नहीं, सहन करता रहा। तो इसे केवल अर्ध ज्ञान है, तो ना तो उसमें धन कमाने की शिक्षा है, न संस्कार है, न संस्कृति, कुछ भी नहीं है। और इस शिक्षा से क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें मैंने एक चीज़ और बताई, डॉक्टर की संतान डॉक्टर नहीं बनती, किसान की संतान किसान नहीं बनती, किंतु अभिनेता का पुत्र गायक मॉडल का इनका नेता का प्राय वही बनता है। ये वो वाली कंटेंट से रिलेटेड है टॉपिक कि एक नेता, सुपरसोनिक वाले में बताया। हाँ, जो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक अपर क्लास है, मतलब उसका नाम ही सुपरसोनिक रखा है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, कंट्रोलर है वो। कंट्रोलर जो होते हैं, मोस्टली कंट्रोलर फैमिली होती है, वो कभी अपने पैतृक काम को ही करना चाहती है ना, या फिर चलो वो तो सुपरसोनिक हायर बहुत अपर क्लास हो गई, उसकी बात अलग है। नॉर्मल भी है ना, तो हायर क्लास के जो लोग हैं, हमारे अमिताभ बच्चन है, तो उसका भी लड़का कभी किसी और काम में नहीं आएगा, वो एक्टिंग करे, चाहे वो पास हो या कुछ और नहीं करना, अधिकांश हम देखते हैं। या फिर अब राहुल गांधी को देख लो, चाहे फेल हो या पास हो, लेकिन पॉलिटिशियंस का बेटा तो वो पॉलिटिक्स में ही रहेगा, चेंज नहीं करते। युवा नेता करते हैं, युवा नेता 50 साल 56 साल है युवा नेता, तो फिर हम तो फिर अभी जन्म ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये भी हमारा टॉपिक हो चुका था। विषम परिस्थिति में रहने का वातावरण नहीं दिया जाता है, प्रतिकूलता आते ही बालक आत्महत्या कर लेते हैं। जो आज हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसमें मतलब कि अपोजिट जब एंटी सिचुएशन क्रिएट होती है लाइफ में, तो क्या करते हैं, वो आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। नशे का, स्मोकिंग का, ड्रग्स का, इनका रास्ता चुनेंगे। चुनते नहीं चुनते? हाँ, वो भी आत्महत्या है। ठीक है, तो उनको ना वो मालूम नहीं पड़ता, बताया दिखाया जाता है कि तुम्हें कैसे विपरीत परिस्थिति में रहना है। बट गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो भीख मांगने तक उनका प्रोटोकॉल होता है। भीख मांगने, भीख इसलिए नहीं मांगनी पेट भरना है, बट इसलिए मांगने की तुम किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर सको, अहंकार का नाश हो जाए। भीख मांगोगे मालूम पड़ जाता है कैसा होता है। ठीक है, हमारे प्रोटोकॉल में भी आता है भीख मांगना, हम भी घर में जाके भीख मांगते हैं, पर्ची काटते हैं ना, दान दे दो, दान है ना, कोई भीख सी है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन कर दिया, बाकी है भीख। और बिल्कुल भीख वाला भी एक कंटेंट आता है, चैप्टर आता है भिक्षाम देह, वहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी गुप्त करके, आइडेंटिटी एक अननोन एरिया में जाते हैं इंडिविजुअल, और वहाँ पर हम करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, अपना। तो ये सब चीज़ें विषम परिस्थिति में केवल अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, ताकि दुख सुख के लिए ना नौकरी ना सुख मिलता है। हम लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ रहे होते हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी और सुख मिलेगा। ना अच्छी नौकरी मिलती है ना सुख ही मिलता है, दोनों से वंचित रह जाते हैं, खाली हाथ।
मछली, घोड़ा, बाज, सांप आदि की दौड़ वाली मैंने बता दिया था ये, है ना। मछली की, घोड़े की, बाज की, सांप की सबकी दौड़ हो रही है। और फिर बोले बताओ कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा बताओ। मछली, घोड़ा, बाज, सांप की सबकी दौड़ हो रही है, दौड़ हो रही है, दौड़, कौन फर्स्ट आएगा। मछली है, घोड़ा है, सांप है और बाज है, 4 है। घोड़ा। हैं? दौड़ता तो घोड़ा ही है। ठीक है, तो फिर समझ लो बाकी से फेल माने जाएंगे ना। नहीं, उनके अंदर अपना लेकिन एक हाँ, टैलेंट वो अपने है। अपने क्षेत्र में बस वो है, बेस्ट है। बट आज स्कूल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर अलग कम नहीं है, ठीक है। आज अधिकांश शिक्षित नास्तिक का धर्म निरपेक्ष क्यों है? आज अधिकांश एजुकेटेड लोग हैं वो नास्तिक हैं, ये सेक्युलर हैं, सेकुलर है ना। ये तो नास्तिक हैं, ये सब से- मोस्ट ऑफ द सब जैसे क्या मानते तो हैं बट हम किसी का पसंद लेते हैं, जी। है ना। तो ऐसे ये कौन है, ये सनातन के किन्नर हैं, कौन है। अब किन्नर भी कहते हुए ना मुझे कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा, किन्नर भी मैं नहीं कह सकता मैं। किन्नरों में भी थोड़ा सा एक आत्मविश्वास होता है। नहीं वो तो होता है क्योंकि हमारे इस कंट्री ने पूरा युद्ध का पासा बैठा महाभारत में, तो वो भी है ना, ऐसे नहीं कह सकते। वो पहले किन्नर है ना, माता बहनों की शिक्षिकाएँ हुआ करती थी, अध्यापक गुरु हुआ करती थी। अर्जुन जो किन्नर था इसलिए वो उनके टीचर बने थे, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे कोई नाम बता देंगे जो इस तरह के सेक्युलर हैं, उनके लिए क्या नाम रखा जाए, है ना। सनातन का मल, ये ठीक रहेगा। जब पत्रिका लिखी जाएगी ना पुस्तक, तो उसमें वही नाम अंकित किया जाएगा, सनातन का मल है। कौन है? जो सेक्युलर हैं, सनातनी हैं लेकिन सेक्युलर है, सनातनी है लेकिन क्या है, सेक्युलर। बोले हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, हमें हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, हमें जीना है, जीने दो। बस जियो और चुनौती, ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी है ये सनातन का भाग नहीं है, ये मल है। आज वृद्धाश्रम, बलात्कार, बेरोजगारी, डिप्रेशन क्यों है, ये मैंने कंटेंट बता दिया था ऑलमोस्ट। संतान आपका धन है, वेरी गुड। संतान आपका धन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को लाभ होना चाहिए। ये क्या है, आज हमारे हमारे दो टेंडेंसी चलती है, हम सोचते हैं 2 बच्चे हो गए, अब बहुत सारा बोझ बढ़ गया है, जी। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि तन मन धन सब कुछ सुरक्षित है, हम दो हमारे गिन लो, हाँ। हम दो हमारे गिन लो। 3 फैक्टर्स कौन कौन से, तन मन धन, धन। तीनों ठीक होने चाहिए, जी। तब है। अदरवाइज भाई ठीक है ना भी करो तो भी कोई संतान ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पेड़ लगा दो तो पेड़ भी पुत्र के समान फलदायी होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आपने बरगद के पेड़ लगा दिया, किसी को संतान है भी नहीं या चाहते भी नहीं है, तो पेड़ लगाने का मतलब है कि उनके वो पेड़ जो है एक पुत्र के बराबर उसको फल प्राप्त होता है। एक पेड़ लगाने का इतना महत्व है, लेकिन उनके लिए जिनका तन मन धन है ही नहीं कुछ, क्लियर हो गया। लेकिन तन मन धन है तो हम दो हमारे गिन लो। पर मुझे कुछ गलत है क्या, ऊपर पीछे महानुभाव बैठे है ना। आज हम बोलते हैं ना हम दो हमारे दो। दो, अब तो एक भी चल गया, हम शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अच्छा। हाँ। देखा ट्रक के पीछे लिखा रहता है, और वो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो कहीं भूकंप आया मर गया। तो वैसे जंगल सुना। अब जंगल सुना, अब प्रॉपर्टी कौन लेंगे, चाचा मामा तो वो लेंगे, है ना, या फिर किसी ट्रस्ट को दे देंगे, ये हाल होता है। तो ये निम्न मानसिकता है। संतान आपका धन है, चाइना का ये कंटेंट है, बहुत लंबा खींचेगा, उसको नहीं लेके चलूँगा मैं। चाइना में पॉपुलेशन जो कंट्रोल होती है वो तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन को ना एक इकोनॉमिक हब बनाया गया। कैसे, एक तो कम प्राइस में हर एक घर में काम मिलता है, और मान लेते हैं किसी घर में एक एग्जाम्पल पंखा ठीक करने वाले हैं, पंखा ठीक करने वाले हैं 10 बालक हैं, उनको धीरे धीरे वही काम सिखाया, उस काम को मॉडर्नाइज किया। शब्द पर ध्यान देना, देहाती नहीं करना है, मॉडर्नाइज करना है, जी। ठीक है, अप टू डेट करना है। अब हमने पंखा ठीक करने वाली दुकान खोली है, 10 कैंडिडेट वहाँ पर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर 10 बच्चे लगे हैं उनके, 12-12 साल के बच्चे काम सीख रहे हैं, काम कर रहे लगातार। इनकम सोर्स घटेगा बढ़ेगा, उनको किसी की गुलामी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो एकजुट रहेंगे तो पूरे में नाम होगा। अगला दुकानदार अकेला है, वो 2 दिन में मोटर बांध देते हैं, यहाँ पर 10 हैं, हो सकता है 2 घंटे में, हम भी जाएंगे नहीं, 2 घंटे में शायद जितनी भी टाइमिंग होती है सब दे देंगे, वो दुकान में नाम होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ होती है। तो 10 बच्चों को यूटिलाइजेशन किया गया, सिंपल भाषा में यूज किया गया। आज यूज शब्दों को बड़ा बुरा मानते हैं, डिपेंड करता है तुम उसे कहाँ यूज करते हो, परिस्थिति हो। ठीक है। तो वो फैमिली स्ट्रॉन्ग बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं पहले 25 साल तक उसे ऊँट जो होते हैं उनको पढ़ाते रहेंगे लिखाते रहेंगे, और आज का एक कीड़ा हो रहा है, यू शुड माइंड, आपको माइंड करना चाहिए सरकारी नौकरी लगता है कीड़ा जो है, बोले मैं भी सरकारी कंटेंट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, 12 करोड़ लोग हैं,
माताएं बहनें हमने काउंट नहीं की हैं, तब है 12 करोड़ लोग, ठीक है। उसे जिसमें से प्राइवेट नौकरी करने वाले 12.5 करोड़ हटा दिए थे मैंने पहले, बिल्कुल शुद्धिकरण करने के लिए। 12 करोड़ जो पुरुष वर्ग है उसे गवर्नमेंट जॉब दे देगी, ठीक है। और उसमें सैलरी स्केल क्या होता है, गिना चुना। उससे अच्छा वही हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 लाख की नौकरी करने वाले मत बनो, 1 लाख की नौकरी देने वाले बनो। सोचोगे 10, 20, 50 साल बाद ऐसा हो तो जाए। बुढ़ापे में हुआ तब भी कोई कमी नहीं हुआ तो कम से कम, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में नौकरी करने वाले नौकरी करते करते राम नाम सत्य है। और वही जो जीन्स हैं जनरेशन में जा रहे हैं। अब नौकर का बेटे के अंदर नौकर की जीन्स जाएंगे ना, गुणसूत्र जिसे बोलते हैं, क्रोमोसोम्स है ना, तो वो जाएंगे 46 क्रोमोसोम जा रहे हैं, उसमें 46 में 23 तो नौकरी की ही, नौकर बनने की। और 23 में क्या है, संस्कार है, पढ़ाई लिखाई है, गुस्सा है, क्रोध है, सब मिक्स में। लेकिन 23 क्रोमोसोम्स के क्या कह रहे हैं, नौकर बन। बट नाउ वी आर चेंजिंग क्रोमोसोम्स, है ना, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बताऊँ, यानी कि गुण कर्म स्वभाव को हम चेंज कर रहे हैं। अपने डीएनए को चेंज, डीएनए को चेंज करना। जो आपके डीएनए में जो आप बार बार चिंतन करते हो वही आपकी जनरेशन में जाएगा, वही चलता रहेगा, चैन सिस्टम चलता है। आप धार्मिक हो, संतानों में ऑलमोस्ट धार्मिक बनेंगे। बात अलग है, कभी 10वीं पीढ़ी से कोई क्रोमोसोम्स मैच कर जाता ना, तब कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होता है। जैसे किसी परिवार में अभी हमारे एक है संपूर्ण, उसमें वो जो लड़की का कलर था, रंग, वो मतलब बिल्कुल अंग्रेज जैसा लग रहा था, बाल वाल सब सुनहरे, दूर दूर तक ऐसा कोई नाम निशान नहीं। तो उसका मतलब जो विज्ञान कहता है कि कहीं ना कहीं किसी का पुराना कोई लिंक होता है ना, उससे मैच कर जाता है। ये अलग कहानी इंडिया ने, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। क्लियर होगा यहाँ पर। तो संतान आपके धन है, क्या है, आप जो अपने जिनके संतान हैं, तो एक आप हैं, एक मैं हूँ, तो हम तीनों को ये देखना चाहिए कि हम अब अपने से ज़्यादा ध्यान दें अपनी संतानों पर। ध्यान देना, संतानों पर क्यों ध्यान देना है, ये संतानें हमारी निपुण हो जाएंगी। सबसे पहले धार्मिक बनाना है। आपने पैसे कमाने वाली मशीन बना दी और अय्याशी लग गई, उसको दारू लग गया, कुछ भी लग सकता है ना सर, है ना। ये आप कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई तो क्या कुछ रह जाएगा। तो पहले क्या बनाना है, भक्त बनाना है, भक्त। आफ्टर दैट सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, 12वीं तक की पढ़ाई का कुल खर्च क्या है, ये मैंने बहुत अलग ये किसी दिन बताएंगे। 12वीं तक की कुल पढ़ाई खर्च बैठता है नॉर्मल 3,24,500 रुपया। कितना? 3,24,500 मिनिमम है, हाँ कभी आप सोचा इतना क्या सोचा। हाँ ये मिनिमम बताया मैंने। हाँ ये सन 2020 और 21 के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। और ये सरकारी स्कूल के अकॉर्डिंग जो बताया, ट्यूशन सब आएगा, कॉपी खर्चा किताब सब 3,24,500 रुपया, ठीक है। और क्या है ये अलग, उसको मैं अलग नहीं लूँगा, उसका कहानी अलग है। अच्छा, जातिवाद पर आते हैं आज हम। किस पर आते हैं? अब हमारा मेन आएगा कि गुरुकुल का मैं अलग रखता हूँ, जातिवाद पर आएंगे। जातिवाद की जो हम अगर इसको बात कर लें, सभा हो गई, मीटिंग हो गई नहीं अभी। अच्छा, जातिवाद तो हम सब जाति में बिलीव करते हैं ना, ठीक है। और जाति का जो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, हम में से कौन कौन चाहते हैं जातिवाद देश से हटाना चाहिए? जो चाहते हैं हाथ हटा दो। 1 2 3 4 सोच समझ के खड़ा करना, पिन मार दी जाएगी, बहुत भयंकर सोली। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 1 2 अभी जातिवाद के पक्ष में हैं, है ना। अच्छा, तो पहले मैं पूछना चाहूँगा क्यों ख़त्म करना चाहते हो, संक्षिप्त से उत्तर नहीं आप नहीं देंगे, आप बताओ, संक्षिप्त उत्तर देना, बस 2 लाइन में बताओ, एसेंस बताना, निचोड़। चल के आ रहा है। सोच लो अभी से, है ना, टाइम नहीं। हाँ बताओ, आज 9 बजे ग्राम बज जाएगा क्योंकि मीटिंग होनी है। किस टाइम हो गया? कोई डाउट है आपका पिछली कंटेंट से, कुछ तो पूछ लेना। हाँ बताओ। इक्वालिटी हो जाए, नहीं गूगल पे नहीं करना, गूगल पे चलो ठीक है, आप बताओ। हाँ बताओ, तब तो तुम सोच लो। गुरुजी इसीलिए क्योंकि ये बहुत चलता है ना, ओबीसी और एससी और जनरल वाले सब, इतना इसमें इतना कुछ हम लोगों को झेलना पड़ता है, यही बहुत था हमारे लिए। तो अच्छा, मैं वो तुम उसमें बोले रिजर्वेशन आरक्षण वाला। अच्छा, आप बताओ। मेरा भी ये बेनिफिट्स जो लोअर कास्ट होती है उनको ज़्यादा ज़्यादा मिलता है हम लोगों अच्छा। को। रिलैक्सेशन में। आपका था? हाँ बताओ। जातिवाद खोखला करता है। जातिवाद, हाँ ताली बजाओ एक बार। जब तक जातियाँ रहेंगे हम बटे ही रहेंगे। एनी है? ये तो लड़ाई होती है, अगर जातिवाद की आगे में लड़ाई होती है आपस में, आए दिन
किसी को कुछ कह दिया एकदम मारा पीटा। नहीं जो लोग अभी तुम ना वो विधर्मी है, हम अपने धर्म की अपने जाति की धर्म बात की कर रहे हैं। जाति। मतलब एक त्यागी, ब्राह्मण, गुज्जर, गडरिया और तुम्हारे सैनी, प्रजापति, बहुत ऊंच नीच होती बहुत है। सारे बहुत 3-4 हजार सारा, जाति ये हैं। क्वालिटी करती जाती में ऐसा कुछ रहेगा नहीं इस बात। हाँ तो अच्छा अब आप क्यों चाहते हैं जाति होनी चाहिए? हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बताएं जातियाँ क्यों होनी चाहिए? जातियाँ क्यों होनी चाहिए? जातियाँ क्यों होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए समाज में जाति नहीं, जैसे मान लीजिए जाति का क्या होता है, जाति हम डिफाइन करते हैं कि काम से, तो कर्म आपके अगर ठीक है तो आप राइट वे में है, लेकिन जाति में जैसे काम होता है, जैसे वर्ण में बांट दिया गया है, वर्ण अलग है, जाति अलग है। वर्ण अलग है, तो जो भी जातियाँ हैं जातियाँ पता क्या है? त्यागी, ब्राह्मण, गुज्जर, गडरिया, अहिर, यादव, सैनी, प्रजापति, जैसे मान लीजिए जातियाँ जो जा- वर्ण के अनुसार चूड़ा, चमार, भंगी, नाई, हाँ, तेली। होनी चाहिए, क्योंकि जिनका जो काम है, हाँ जी जिनका जो काम है, ब्राह्मण पढ़ाएगा नहीं बहुत अच्छा, ताली दे दो बच्चे के लिए। तो क्या कौन पढ़ाएगा? ब्राह्मण पढ़ाएगा नहीं तो क्या होगा? ब्राह्मण किसे बोलते हैं पहले समझना है ना? शांतम दानतम जित क्रोधम जितात्मनम तमगरम ब्राह्मण मने शेषा शूद्र इति स्मृत। इतना सा रट्टा मैंने लगा रखा है और इसी रट्टे से मैं जीत जाता हूँ। आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू आल्सो। कर सकते हैं कि नहीं? इतना ओपनली कौन बताता है? अपना पंच में बताता है क्या? नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ ना। गुरुजी आजकल तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो बिल्कुल ही कहने लायक ही नहीं है कि ब्राह्मण है। नहीं उनका कारण, उनकी गलती किसकी है? वो उसके उसमें दो दोषी कौन है? हम ही लोग हम ही लोग हैं जो बैठे हैं। उनमें दोषी कौन ओनली है? यू आर डिफॉल्टर। उनके पेरेंट्स? नहीं तुम दोषी हो। मैं? हाँ। क्यों? ये तुम सीखने के बाद भी उसको ना फॉलो नहीं करोगे। हाँ। देखो और एक पापी व्यक्ति है, हाँ पापी होती तुम्हारे पाले में आना चाहता है, जी। तुम अपने पाले को छोड़ के जाना चाहते हो। जैसे अनार्य होता है ना, ये विधर्मी, ठीक है विधर्मी। मैंने जब मैं यहाँ पर आया था 2017 में, तो मुझे मालूम पड़ा हिंदुओं की आबादी पहले स्टेशन के पास सबसे ज़्यादा थी। महाराज जी ऐसे ही क्या हिंदू की आबादी आपको खदेड़ खदेड़ के रामगंगा के किनारे पहुँचा दी। अब आने वाले समय में युद्ध होगा ना तो लाश वहीं गंगा नदी में मिलेगी, रामगंगा। यानी प्लानिंग है। और जो हम जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, क्या नाम है रामगंगा विहार, वहाँ पर जो पीछे है ना सबसे महंगी जगह 1 लाख रुपये स्क्वायर मीटर है। हमने मंदिर के लिए बात की तो 1 लाख रुपये 1 मीटर जगह यहाँ पर। हम बड़े बड़े रईस सब वो मुरादाबाद छटा हुआ व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है, VIP पर्सन आ रहा है। ठीक है सुनिए, VIP पर्सन कहाँ आ रहे हैं? उधर जा रहे हैं ना, हाई स्ट्रीट है महाराज, वहाँ पर 1 लाख मीटर जगह है बताओ। ठीक है इन्होंने खदेड़ खदेड़ के, अच्छा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसी भी एरिया का मेन गढ़ क्या होता है? जहाँ पर बस अड्डा होता है या रेलवे स्टेशन जंक्शन होता है। आप सोचो ना आज वहाँ पर बहुलता किसकी है? देखो किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? चप्पल है अनार्यों की। किसकी? मुँह से बोला अनार्यों की। अनार्य मान होता है अश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं है। जो श्रेष्ठ नहीं है तो क्या है वो? अनार्य। नीच है, राक्षस है, अशुभ है। क्लियर हो गया? इस संस्कृत में बताया जाता है। आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हम नाम पता परिचय जल संपदा गुप्तर करेंगे, लेकिन बात सारी बता रहे हैं आपको। आप समझ चुके हैं, यानी कि सनातनी नहीं है, जो हिंदू नहीं वो सब क्या है? अनार्य। क्लियर? कुछ शंका है किसी का? बस तो इसलिए अब यहाँ पर आता है जातिवाद। जातिवाद हमारे शास्त्रों में नहीं था। आपने कहा ब्राह्मण है, ठीक है, इस बच्चे ने एक बार ताली बजाई कि इसके बांधन तुम सबको ज्ञान मिलेगा। अगेन बहुत अच्छा मान्यता है कि हम कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण की परिभाषा क्या? शांतम दानतम, चलो परिभाषा को बाद में डिफाइन करेंगे। नॉर्मल भाषा में जानते हैं ब्राह्मण ज्ञान देता है, अधिकांश हम जानते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ज्ञान देता है, लेकिन उसका एक लड़का है, वो उसका मन क्या है? लड़ाई में, दंगों में, वो उत्पाती है। और एक लड़का है, वो क्या करता है जानते हो? वो व्यापारिक बुद्धि का है। वो मोबाइल लेगा 10,000 का और बेच के 12,000 रुपये का। ऐसे भी होते हैं, पता नहीं कहाँ से घंटे लगाते हैं वो 2012 उसको 2,000 रुपये का लाभ कमा लेगा, जबकि खरीदने के बाद तो सस्ता होना चाहिए, कर देते हैं, पता नहीं क्या तिरमन। ठीक है, ऐसी बुद्धि होती है। एक लड़का कैसा है? एक तो है मतलब डंडा उठाने वाला, कोई बात होगी वो समाधान उसका कैसे निकालेगा? दूसरा लड़का कैसे निकालेगा? पैसे के बल पे। तीसरा लड़का कैसे निकालेगा? हाथ जोड़ के या फिर उसे प्यार वगैरह दबा के, अरे बाबू जी, ठीक है। और एक जो लड़का चौथा, वो क्या निकालेगा? बुद्धि के बल से। जाएगा नहीं, काम हो जाएगा, ठीक है। जो जाएगा नहीं, काम हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं ब्राह्मण। जाएगा नहीं लेकिन काम हो जाएगा, माइंड गेम, मास्टर माइंड, ठीक है। आप इस कंपनी को आप चालू करते हैं तो वहाँ भी 4 चीज़ें होती हैं, इसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था,
ठीक है। आपका जो दैनिक रूटीन होता है ना, डेली रूटीन, उसमें भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते सभी हो, बनते हैं। ठीक है। तो हम समझेंगे पहले इसको, इसके सिद्धांतों को कि ये क्या है वास्तव में। तो एक ही लड़का है, यदि कोई समस्या होती है तो वो अपना बुद्धि लगाता है और दो चार व्यक्ति को वहाँ भेजेगा, आगे आ जाएंगे। इसलिए अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है माइंड, थोड़ा आगे आ जाएंगे। इस स्थान खाली मत छोड़ो। हवा सुनते नहीं है, हवा नहीं सुनते कुछ, ये हवा नहीं, हाँ, हवा चले ना, हवा ये सुनते। और आगे आगे आ जाओ, ठीक है। एक समस्या हुई कहीं पर, हमने क्या बुद्धि का काम, बुद्धि लगाई और काम हो गया। जिन्हें बोलते बड़े बड़े लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जाते हैं क्या लोग, काम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, काम हो गया अपना आप से, अरे प्रभु जी मुझे काम देखें, बस हो जाता। एक व्यक्ति वहाँ 100 व्यक्ति खड़े कर तब भी काम नहीं होने का। एक व्यक्ति ने अपने एक फ़ोन कहीं घुमाया, बट वो नंबर लगाया सही जगह, या वो प्लानिंग बनाई, वो सही प्लानिंग बनाई। कंपनी में हम काम करते हैं, कंपनी में ये मार्केट दिखाना, ये मार्केट आपने कोई नया प्लांट लगाया इसे को बनाने के लिए, तो मेरे को बुलाया, मैंने इसको 20 साल तक का रोड मैप तैयार कर दिया। 20 साल तक आपके मार्केट धड़ल्ले से बिकेगा, ठीक है। तो मेरी इस रोड मैप को बनाने की जो फीस है वो 5 करोड़ रुपया। कितनी है? 5 दिन का मेरा काम था, मैंने बनाया पूरा, ठीक है सर, पूरी लिस्ट आपके सामने। 20 साल तक आपको वही फॉलो करना है। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है बोल में बोलो में पानी मंगाओ गुरु जी आपके लिए? हाँ तो हो जाता है। अच्छा, इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, बताओ कौन सी कैटेगरी में आ रहा हूँ मैं? एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण में, एक कैटेगरी में वैश्य, इसमें रहेगा वैश्य में। वैश्य नहीं है, ब्राह्मण में आ रहा हूँ। किसमें आ रहा हूँ? ब्राह्मण में। माइंड से लगाया ना जी, मैं घर का बेचना छोड़ने जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आता है कंपनी से मेरी, तो अब आता है कि 20 साल तक कंपनी की चिंता खत्म हो गई। जी, चिंता किसने ले ली? ब्राह्मण, ब्राह्मण है। ठीक है, ये ब्राह्मण है। अब इस काम को क्या करना है, उसमें पूरा बताया कंपनी में कैसे काम होना है, लेबर कैसे काम करेगी। अब आएगा सी बात ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, यानी कि उसको पालन करना है। पालन, संविधान तो बन गया, ठीक है। कौन कराएगा? हाँ, जो बनाने वाले थे वो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण। बुद्धि लगाई उन लोगों ने, क्या लगाई है? बुद्धि। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, उनको लागू करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, जी, तो उसको लागू करने के लिए हमें क्या बल की डंडे की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और आर्मी, CRPF, पुलिस, दुनिया भर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब इसमें आता है छतरी विभाग है। आपको उठा के चलना है, चलना है, चलना क्या है, रेड लाइट पर रोकनी है तो गाड़ी दो अपनी है। ठीक है। पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, आप अपना भी रोक लो, तो क्या है? छतरी है। कंपनी में अब बात करते हैं, दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिलाते रहना, कहाँ कोई ना कोई तो बिजनेस फिट हो जाएगा। फिट होगा। ये बन रही है, इसको मैंने रोड मैप तैयार किया 20 साल है। कितना साल का? 20 साल। 20 साल का। अब कंपनी आपकी, और आपने क्या किया, इसको प्लांट लगाया, लेबर लगाई, मशीन लगाई, आप लेबर लगा दी, लेबर लगाई, सुपरवाइजर नहीं रखे हैं, लेबर लगाई, लेबर काम करेगी क्या? तो ऊपर है, मालिक तो जाएगा नहीं, तो ना बार बार, मतलब 50,000 या 10,000 कर्मचारी तो बार बार जाएगा, तो देखने के लिए नहीं जाएगा। अब उसको क्या रखना पड़ेगा? हमें चाहिए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या काम करता है? सुपरविजन। सुपरविजन होता है दिशा निर्देश देना। काम नहीं करेगा लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देगा। जी, काम नहीं करेगा वो, अपने हाथ से एक मशीन चलाएगा, कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शन देगा। तुमने काम नहीं करा, तुम्हारे ये प्रोडक्शन कम निकल रहा है, तुम्हारा प्रोडक्शन कम निकल रहा है। तो मैं फरीदाबाद की कंपनी में था, हरियाणा में पड़ा फरीदाबाद। वहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि CNC मशीन होती है, अगर तुम जानते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जो मशीन हम मशीन बनाते थे, ऑब्जेक्ट 30 सेकंड का, 30 सेकंड के बाद फिर वो निकलता था। 1500 आइटम्स में मैंने उस हिसाब से लगा लो, तुमने बनते थे। काउंटिंग कम होती तो डांटता था, क्या है तुम्हारा ये कमारी प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका काम क्या? सुपरविजन करना है। छतरी है वो हमारे लिए, क्या है? क्षत्रिय। एक आता क्वालिटी इंस्पेक्टर, जी, ठीक है, वो आएगा, वो देखेगा, नाप तोल करेगा, सही तो है, ठीक है, नहीं है, वो भी वही आता है, क्षत्रिय, ठीक है। अब तुम बोले क्षत्रिय, हम तो उसे समझते जो गन चलाता है वो नहीं है क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय है। जो थोड़ा तड़क भड़क वाला इंस्ट्रक्शन में काम करवा रहा है वो क्षत्रिय कहलाता है ना। वो काम नहीं करेगा, वो काम कर रहा है क्या? नहीं करेगा, उसको मनी नहीं लगने का, भाई मैं नहीं बना सकता, ये बनवा सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले क्या करते हैं, आर्मी क्या करती है, देश चलाती है क्या? नहीं, चलवा सकती है, लेकिन जब वो पूरी सरकारें ध्वस्त हो जाती हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मिलिट्री रूल करेगी नहीं, कुछ टाइम तक कंट्रोल करके चलती है, किसी बल पे? गोली के बल पे। बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सबको उड़ा देगी, आ जाओ, आता कुछ नहीं देखती हो, ये होता ना।
तख्ता पलट से बोलते हैं, जो भी वहाँ पर हुआ था, जी ठीक है। तो ये सब समझना है कि आर्मी यानी छतरी क्या करता है, कंपनी तक से लेकर के अच्छा घर में बात करते हैं, पिताजी ने और माताजी ने मिलकर क्या बना दिया, रोड मैप बना दिया। क्या बना दिया? रोड मैप। हमारा घर ऐसे चलेगा, इतने बजे यहाँ पर आना है, इतने बजे नहीं आना है, ठीक है। लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, घर में ये भोजन पकेगा, ये नहीं पकेगा, लड़का ये कपड़ा पहनेगा, लड़की ये कपड़ा नहीं पहनेगी, बना दिए। अब यदि बच्चे रूल्स तोड़ते हैं तो उसको कौन पालन करवाता है बताओ? माता पिता बोलते नहीं, माता पिता कौन? अधिकांश पिता कौन करवाता है? मम्मी कराती नहीं, जब मम्मी से बात और हो जाती है तो एंड में कौन आता है? पिता ही आता है। आज डंडे से। और गाइड करता है। आता है ना, आपने प्रयोग किया होगा, किया जीवन में, हाँ कर लेना, देखो तभी तो पिता का सुख मिलेगा। अब पढ़ता पिता बनने के बाद डंडा निकट गया, फिर भगवान क्या बताए, है ना। और हम पिटे हैं, हम तो सीधा बोलते हैं मैं भी पिटा हूँ, कैरी फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट कोई पेस्ट जो हम जैसा हमने झेला हम तुम्हें पीटेंगे, है ना। हम वहाँ से पिटे हैं। थप्पड़ तुम पिटा। हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या हुआ है, छतरी, तो छतरी से ही बोलते हैं। जो सामान को बेचने वाला वो क्या कहलाएगा? वैश्य। वैसे वो प्लानिंग करेगा किसको, वो कैसे डिलीवर करना जगह 10 जगह, लोगों को कैसे बेचना? वो वैश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैश्य। वैश्य, ठीक है। अब आता है घर में कौन वैश्य होता है? घर में जो हमारी रेपुटेशन बाहर जाती है, डिस्ट्रीब्यूट जाती होती है ना, बच्चे जाएंगे वो प्रचार करेंगे मेरे पापा ये लाए, वो अपना आप वैश्य का काम, मेरे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, है ना। स्त्रियाँ भी जाती हैं कई बार, वो डबल वाला काम कर देती हैं, नहीं ये लाए तो वो यहाँ कर रहे हैं, सारी बात बता रहे हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट अजी है। मेरे तो 5 चक्कर लेके आए थे। हाँ हाँ, पानी नंबर इतने आते, ठीक है। शूद्र माने क्या होता है, जब आप अपनी सफाई मशीन इधर, अरे बच्चे घर में चला जाते लुक नहीं, ले। हम इधर हैं, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा घूम के बैठना, उससे सारा नींद आ रही है क्या? बैठा नींद आ रही है, सोए नहीं देना तो फिर अच्छा 6 घंटे सो गया था। हाँ, तो घूमते रहो, सुनो जैसे मंदिर जाते आता है ना, ऐसे घूमो। क्लियर हो गया कट? तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। अब आते हैं, अब हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं कहानियाँ। शूद्र वाली लेंगे। शूद्र में क्या होता है कि सफाई, कंपनी में सफाई होती है ना, तो सफाई तो ना तो जो वैश्य है वो भी सफाई नहीं करेगा, करेगा हाँ, वैश्य क्या? करेगा। मार्केटिंग वाला काम करेगा, उसको ले आना, छतरी सुपरवाइजर तो झाड़ू लगाएगा नहीं, हाँ। है ना। और जो तुम्हारा ब्राह्मण जो प्लान बनाकर गया 20 साल तक, वो भी नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है, अच्छा जो ऑपरेटर जो होते हैं, ऑपरेटर्स मशीन ऑपरेट करने वाले, वो किस में आते हैं? ऑलमोस्ट शूद्र में आते हैं। हाँ किस में आते हैं? शूद्र में। क्योंकि वो ब्राह्मण की भी बात माननी पड़ रही है, वैश्य की बात माननी पड़ रही है, छतरी की बात माननी पड़ रही है, तो क्या कहलाए वो? शूद्र। शूद्र। जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने वाले, जो मेन आधार है वो शूद्र है। जी। क्या है जो मेन आधार है वो क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है। टाइम बताया टाइम, ठीक है। 8:50। हाँ तो मैं लगा दूँ, ठीक है थोड़ा, तो क्लियर हो गई शूद्र हो गए। तो शूद्र की कहानी ये हो गई सारी। तो अब हमें ये समझना है कि शूद्र, ब्राह्मण शूद्र शूद्र वैश्य। अब देखिए किसी पंडित जी का लड़का पंडित नहीं है, वो आर्मी में भर्ती हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है या क्षत्रिय? बताओ। लेकिन आज क्या होता है? ब्राह्मण कहलाया होता है। तो ये गलत हो रहा है, गलत है। गलत है ना। ब्राह्मण का मतलब है दया का, करुणा का सागर हो। नहीं, आप क्षत्रिय हो लेकिन आपका लड़का एक चूहा भी नहीं मार पाता है, मरे हुए को भी नहीं मार पाता है, तो क्षत्रिय लड़का क्या राजपूत कहलाएगा क्या वो? नहीं। है ना। राजपूत तो मतलब होता है ये नहीं जो जाति के पीछे, राजपूत राजा का बेटा, समझ रहे आप? जी। तो जो चूहे का बच्चा नहीं मार सकता, मरे हुए को नहीं मार सकता, हमसे क्या बोलते हैं? क्षत्रिय है, लिख दें क्षत्रिय है। इसलिए आज हमारे माता बहनों में बलात्कार हो रहे हैं। ये तथाकथित क्षत्रिय जब खड़े हो जाता है ना, ये भीड़ भड़का क्षत्रियों का, लेकिन चूहे का बच्चा नहीं मरता नहीं है, पर हम बोलते हैं हम इन्हें काटेंगे। 1 रुपये कलाकार दो, 10 क्लियर सेकंड है? तो चलो मैं अभी विराम लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मंदिर की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जी। तो इसलिए हमें बड़ा गंभीर कल कंटिन्यू करना गुरु जी इसको। थोड़ा सा विराम लगाते हैं। आज थोड़ा फास्ट ट्रैक भी ज़्यादा हो गया गुरुजी। हाँ हाँ थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। फास्ट। कि 9 बजे विराम लगाना है, 9 बजे से पहले करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। तो ये जो ब्राह्मण वाला है ना, जो पेंडिंग टॉपिक वो कल कवर किया जाएगा। कल कंप्लीट जाति आत्मा दोबारा। जातिवाद में जो भी आपकी टिकट टिप्पणी जो गाइडेंस है, जो जिसके पक्ष में विपक्ष में अपने कंटेंट पक्का कर लें। ये बड़ा